और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। यूपी में 3,902 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 88 लोगों की मौत। दिल्ली में 8,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 115 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 818 मामले, 25 नए केस, अब तक 11 की गई जान। मध्य प्रदेश में 253 नए केस मिलने से हड़कंप, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,426, अब तक 237 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 206 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 4,534। महाराष्ट्र में 1,602 नए मामलों के साथ 27,524 हुई मरीजों की संख्या, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 1,019। गुजरात में कोरोना के मामले 9,591, पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की गई जान। बिहार में 994 लोग कोरोना से संक्रमित, 411 मरीज रिकवर हुए, अब तक 7 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में 73 नए मामलों की पुष्टि, कुल संक्रमितों की संख्या 611, 3 की मौत। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 81,970 हुई, 24 घंटे में 100 मौतें, स्वस्थ हुए 2,649। दुनिया भर में 44,45,839 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 2,98,439। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 86,571 लोगों की मौत, 14,50,000 के पार संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर, वायरस से अब तक 33,614 लोगों ने गंवाई जान। तो वहीं स्पेन में 2,71,095 लोग और फ्रांस में 27,074 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,718, अब तक 803 मौतें। सीएम योगी की कामगारों और श्रमिकों से अपील, कोई भी यूपी की सीमा के अंदर ना चले पैदल, यूपी सरकार सभी को निःशुल्क पहुंचाएगी उनके घर। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किए कई ऐलान, कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ देगी मोदी सरकार, स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल तक ले जाने की तैयारी। प्रवासी श्रमिकों पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, प्रवासियों को घर पहुंचाने का क्या किया इंतजाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया हर 400 प्रवासियों पर एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 82,000 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, यूपी के कई शहरों में फूटा कोरोना बम। कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है लोग, मुरादाबाद में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन की दुकान पर एक दूसरे के आसपास नजर आए लोग। श्रमिकों को लेकर सीएम योगी पूरे एक्शन में, अफसरों को दिए साफ निर्देश, सभी प्रवासी श्रमिकों को घर छोड़ा जाए। संत रामविलास वेदांती ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान, मंदिर की ऊंचाई 1,111 फुट होनी चाहिए, राम मंदिर इतना ऊंचा होना चाहिए कि इस्लामाबाद से भी आए नजर। कोरोना काल में बदायूं के सदर के पूर्व विधायक आबिद रजा ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, आबिद रजा ने लॉकडाउन राहत सेंटर खोला है। लखनऊ में रेडियो जॉकी को धमकाने में रिटायर्ड अधिकारी का बेटा गिरफ्तार, रेडियो जॉकी को फोन पर धमकाता था आरोपी, महिला रेडियो जॉकी से फोन पर करता था अभद्र अश्लील बातें। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, यहां के गुना में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत, सभी मजदूर यूपी के हैं। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बच्चे के बोल ने कई सवाल खड़े किए हैं। कौशाम्बी में गैंगस्टर दीपक पासी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड हुई फायरिंग, मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर गोली लगने से हो गया घायल। चंदौली पुलिस टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों की 2 बाइक में भी तोड़फोड़, धीना थाना इलाके के एवती गांव की घटना। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को नहीं है तैयार। लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन आज हम आपको मजदूरों की मजबूरी की कहानी दिखा रहे हैं।
पूरे विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। सीएम त्रिवेंद्र ने दी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण के डर के चलते इन दिनों नई टिहरी जिला अस्पताल में आम मरीजों की संख्या में काफी कम हो गई है और कोरोना के डर के चलते आम मरीज घरों से बाहर नहीं निकल रहे। उत्तराखंड में प्रवासियों की तेजी से होती वापसी को देखते हुए अब पूल टेस्टिंग की तैयारी हो रही है। पूल टेस्टिंग का मतलब यह है कि टेस्टिंग लैब में अब सैंपल के पूल बनाए जाएंगे ताकि टेस्टिंग तेजी से हो सके। देहरादून में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने आज एक बार फिर बिहार के श्रमिकों ने घर भेजने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से हड़कंप। शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। बलिया में गंगा कटान की समस्या को लेकर युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवाओं ने सरकार से मांग पहुंचाने की कोशिश की है। शाहजहांपुर में कोरोना वायरस केस मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया। इस बार मुंबई से आया कामगार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऑरेंज जोन में शामिल औरैया में दिन पर दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ा रहे हैं धज्जियां। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके की कोटवन चौकी के दहगांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते नामजद लोगों ने दीपक नामक युवक को गोली मार दी। औरैया में पुलिस की लापरवाही आई सामने। कोरोना की वजह से हुई मौत में शव को पोस्टमार्टम के लिए सील नहीं किया। परिजन खुद कर रहे हैं शव को सील। जालौन में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। 14 घायल मजदूरों का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। सभी मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। नोएडा के दनकौर और दादरी से कल 11 बजे पहली ट्रेन श्रमिकों के लिए रवाना होगी। श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार कर रही है कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फल के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते 13वीं में भीड़ एकत्रित करने पर हुई सख्त कार्रवाई। 150 अज्ञात लोगों के साथ 5 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। अलीगढ़ में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बिना पीपीई किट पहने बेटे ने कर दिया कोरोना पॉजिटिव बाप का अंतिम संस्कार। तेलंगाना से 1087 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। वाराणसी में डीएम ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। पुलिस को बांटी चॉकलेट। ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के चेहरों पर आई मुस्कान। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए 7 प्रवासी मजदूर। 3 की हुई मौत, 4 की हालत गंभीर। मृतक के परिवार वालों ने सरकारी मदद न मिलने का लगाया आरोप। खबर गाजीपुर से, जहां एक बार फिर कोरोना बम फूटा। पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 2 दिन के अंदर गाजीपुर में कुल 13 कोरोना के मरीज मिले। कानपुर में कोरोना योद्धा राम सजीवन का कृष्णानगर के लोगों ने किया स्वागत। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर माला पहनाकर किया स्वागत। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरों के साथ लिया 8वां वचन। शादी में होने वाले खर्च के पैसों का दूल्हा और दुल्हन जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे राहत सामग्री। कानपुर देहात में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। दोनों ही मरीज रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अपौना गांव के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में कोरोना संदिग्ध की मौत। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही युवक की हुई मौत। 13 मई को मुंबई से ट्रक से आए थे 2 युवक। आगरा में अब तक रिकॉर्ड 10,171 जांच से 370 रह गए कोरोना एक्टिव केस। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 169। गाजियाबाद में 84 कोरोना केस ठीक होकर घर जा चुके हैं। गाजीपुर में कोरोना बम फूटा। पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोरों को अब खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने वालों का राज्य सरकार को देना होगा। राज्य सरकार के औषधि प्रशासन विभाग ने संबंध में दिए दिशा निर्देश। अमरोहा में नेपाल के 32 लोग फंसे। देहात क्षेत्र की इमली वाली मंडियों का मामला। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। नोडल अधिकारी क्षेत्र में नहीं, अपने निजी नर्सिंग होम में देते हैं समय। श्रमिकों को मजबूरन पैदल चलकर आना पड़ा। फैक्ट्रियां बंद होने से घर लौट रहे मजदूर। शाहजहांपुर में बच्चा चोरी का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में।
ललितपुर में सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई, जिसके चलते 2 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल। आगरा में हॉकरों की गुंडई, हॉकरों ने मिलकर एक परिवार को जमकर पीटा। पूरा मामला थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र का। गोरखपुर में मठ तक पहुंचा कोरोना, गोरखनाथ क्षेत्र के रसूलपुर के एक व्यक्ति में कोरोना की हुई पुष्टि। आजमगढ़ के रसूलपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और ईंट पत्थर जमकर चले। फिरोजाबाद में एसी में आग लगने से पति पत्नी की जलकर मौत, पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। संभल में आशा कार्यकर्ता कोरोना परीक्षण कराने पर बाप बेटों ने जमकर पीटा, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कानपुर में कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है, लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। पीलीभीत में पवित्र महीने रमजान में सभी जगह रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करते देखे गए। अलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद डॉक्टर और उसके परिवार पर फायरिंग के साथ पथराव करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम किया घोषित। हरदोई में पाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने नेशनल पुड़िया यानी पान मसाले से भरा डीसीएम पकड़ा। कौशाम्बी में पुलिस दीपक पासी नाम के गैंगस्टर से पुलिस की हुई मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान, लॉकडाउन में काम न मिलने से परेशान था मजदूर। नोएडा में आईटीबीपी के कई जवानों को मिली बड़ी राहत, करीब 20 जवानों को आज अस्पताल क्वारंटाइन सेंटर से होने वाली है छुट्टी। लखनऊ में पुलिस और मुस्लिम धर्मगुरुओं के समन्वय से नहीं निकला 21 रमजान का जुलूस, कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए नहीं निकाला जुलूस। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके के L1 चिट्टा अस्पताल के बाद 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, टकराने के बाद दोनों में लगी आग। पुराना मकान तोड़ते वक्त मजदूरों के हाथ लगी पोटली में निकले पुराने जेवरात। भदोही के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के बाद डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे भुखमरी बेरोजगारी के कारण महानगरों से लौटने वाले कामगारों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। सरकार भले ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के कितने नियम बता दे, लोग हैं कि बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के लक्ष्मीनगर इलाके में एक युवक का शव पड़े होने से फैली सनसनी। शाहजहांपुर में लगातार चल रहे लॉकडाउन में जिले के आवारा पशुओं को नहीं मिल पा रहा भोजन, नगर निगम ने भूखे आवारा पशुओं को भोजन देने की मुहिम शुरू की। चित्रकूट में जिला प्रशासन के प्रवासी मजदूरों को बाथरूम में क्वारंटीन करने का मामला आया सामने। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके के L1 चिट्टा अस्पताल के पास 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत। मथुरा में पुलिसकर्मियों की अभद्रता करने की बात भी सामने आ रही, तस्वीरें वायरल। बहराइच में महाराष्ट्र से 60 मजदूरों को ला रही डीसीएम मदन कोठी के पास बेकाबू होकर पलटी, 60 मजदूरों में से महिलाएं भी शामिल हैं, 35 लोगों को आई चोट। हाथरस के मथुरा बरेली राजमार्ग पर देर रात को समाज सेवियों ने 2 ट्रक को रोक लिया। दोनों ही ट्रकों में लगभग 200 लोग सवार थे। ये लोग राजस्थान के जयपुर से बरेली आ रहे थे। बदायूं में माता पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने उसके शव को कब्र से निकलवाया। आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या करके शव को पंक्ति पर लटका दिया गया। यूपी के बदायूं में अन्य प्रदेशों से आने वाले कामगारों के लिए बाहर के शहर के नजदीक 2 आश्रय स्थल बनाए गए। उनमें कामगारों के खाने पीने की उचित सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ईगल गरोह पर उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब सेना का एक ट्रक और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर। कानपुर देहात के उद्यमियों में खुशी की लहर, उद्यमियों ने स्वागत करते हुए सकारात्मक बताया। संत कबीर नगर में मुंबई से लौटे बुजुर्ग की मौत, तबियत खराब होने पर बुजुर्ग को परिजन ले गए थे सीएचसी मलौली। हाथरस में ट्रक से टकराने से बुलेट में लगी आग, ट्रक ओवरटेकिंग करने के चक्कर में ट्रक से टकराई मोटरसाइकिल। चंदौली छेड़खानी के बाद पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल, दलित युवती से छेड़खानी के विवाद में 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। सीतापुर में श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर सरकार से घर वापस भेजने की मांग की। सभी श्रमिक सीतापुर जनपद के रहने वाले थे। जौनपुर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, ट्रक पर सवार दर्जनों मजदूर दबे होने की पुलिस को मिली सूचना। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगने का मामला आया सामने, दंपत्ति की मौत।
फर्रुखाबाद में भतीजे ने चाचा की सरिया से पीटकर की हत्या। प्रतापगढ़ में 10 घंटे की रेस्क्यू के बाद कुएं से युवक का शव बरामद। बीती रात 3 बजे तक कुएं को जेसीबी से खुदाई कर निकाला गया युवक का शव। लखीमपुर खीरी में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद ही बाजारों में भारी भीड़।